हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग यहाँ चैनलाइज हुई है कि आपको नकारा समझने वाले लोग आज आपको नज़रअंदाज भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। समझ लो एक तरीके से ऐसी ऊर्जा है जैसे लोगों की सोच आपके लिए बदल चुकी है। ठीक है, आखिर क्यों बदली, क्या रीज़न हुआ है, वो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। बट हैरानी की बात यही है यहाँ पर कि जिन लोगों के लिए आप नाकारा इंसान थे, इट मीन्स कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे, उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें लगता था आप क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे। जिसकी वजह से देखो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब किसी इंसान को हम नाम मात्र भी वैल्यू नहीं करते तो फिर उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि आपके अंदर तो कोई बात ही नहीं है। ओके, बट अब जो सिचुएशन यहाँ निकल कर के आ रही है कि अब ऐसी सिचुएशन है कि अब आपको नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को। ठीक है, लोग आपके आसपास के आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे लोग आपके बारे में क्या ही बात करते होंगे, क्योंकि आपने आसपास में ऐसी चीज़ें सोची होंगी कि भाई जब मेरे को अहमियत नहीं देते तो मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर मेरे बारे में बात क्या करेंगे। बट उल्टा, इन्हीं लोगों के दिन और रात आपके नाम को लेकर गुजर रहे हैं। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है। पता नहीं ये किसकी रीडिंग है, चलिए देख लेते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें। रीडिंग में फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी ज़रूरी बात कि आपके रिगार्डिंग जो भी डाउनलोड्स हैं, गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, वो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। ओके, क्योंकि जब आप कहते हो डियर कि ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी मैम, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। ओके, और पुराने व्यूवर्स जो भी हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, ताकि आप एक एनर्जी अलाइनमेंट में रहो। ओके, क्योंकि डियर फ्री में यूनिवर्स हमें कुछ भी नहीं देता, हमें उन चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, जब तक बिजली का तार जो है वो बोर्ड में नहीं जाएगा, प्लग वहाँ नहीं लगेगा, तब तक कनेक्शन सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जस्ट यही चीज़ यहाँ पर भी। एंड वन मोर अपडेट कि एक और चैनल है, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरे दूसरे चैनल का लिंक, और कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगी। उसका नाम है डिवाइन मैसेज 333, जहाँ पर आपको पिका कार्ड रीडिंग की पाइल्स दिखेंगी। आप उसे अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स पर वहाँ रीडिंग टाइम टू टाइम आती रहेंगी। ठीक है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो खुद के लिए, अपनों के लिए। ठीक है, आपके अपनों के लिए वो रीडिंग आप देख सकते हो। सो आप होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको हेल्प होती है, वहाँ से भी आपकी एनर्जी रेजोनेट हो और आपको वहाँ से भी हेल्प मिले। ओके, सो चलिए अब मुड़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएं आखिर लोगों की सोच आपको लेकर के क्यों बदल गई। ऐसा क्या हो गया कि आपके लिए जो सोच थी, ठीक है, वो बदल कैसे गई। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स करंट सिचुएशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट में देख रही हूँ। अभी फटाफट से पहले अपनी करंट एनर्जी भी आप ले लेना। ओके, फिर मैं आपको आपकी रीडिंग बताऊंगी। ओके, आपको, आप में से किसी को कहा जा रहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखो। ठीक है, जजमेंट। ओके, अपने गुस्से पर काबू रखो। गुस्से में आप चीज़ें बिगाड़ देते हो। जब कभी भी आप गुस्से में कोई डिसीजन लेते हो, गुस्से में कोई चीज़ करते हो, तो वहाँ पर आप सिचुएशन ख़राब कर देते हो। अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखो, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी उन चीज़ों को लेकर के। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि मेरे फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे, कब चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा-सा आपके संघर्ष का वक़्त चल रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको टेस्ट करने के लिए आ रही है, और जब ये टेस्ट हो जाएगी तो आपकी इंट्यूशन को इतना पावरफुल बना दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को आने से कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी। आप जिस चीज़ में भी अपनी एनर्जी डालोगे, वहाँ से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर टावर। ओके, तो देखो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि भाई
लोगों की सोच आपको लेकर के बदल गई है, मार है ये वक्त के पहिए का, ठीक है। वक्त कहते हैं सबसे पावरफुल चीज़ होती है। समय करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन जो बीता हुआ पल है उसका एक कतरे को भी वापस आप नहीं ला सकते। ओके, सो इन करेंट सिचुएशन आपको लेकर के जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऊर्जा मैंने मतलब कि बहुत रेयर चांस देखी है जो आज मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर के, ठीक है, लोगों का ढंग, सोचने का जो ढंग होता है ना, वो बदलते हुए मैं देख रही हूँ आपको देखने का। ठीक है, लोगों का ढंग बदल चुका है। चेंज सिर्फ आप नहीं हुए हैं, आपके अंदर किसी तरह की कोई चेंजेस अगर आई भी है, ठीक है, किसी तरह से आपने चेंजेस अपनी लाइफ में लाया भी है, तो वो चेंजेस आपको लग रहा हो कि सिर्फ मैंने अपने अंदर लाया है, तो नहीं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये चेंजेस सिर्फ आप में नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों के थॉट्स में भी हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है ये, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स है, और सोर्ड्स की एनर्जी, इंटेलेक्चुअल पावर, सोच, थॉट, ये सब को लेकर के आती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन लोगों के थॉट्स भी आपको लेकर के बदल गए हैं। ये सोच सिर्फ आपकी नहीं बदली, बल्कि इन लोगों की भी सोच को बदल चुके हो आप। पहले जब कभी भी आपका जिक्र होता था ना, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे, अपने आप को समझते थे कि भाई वो तो बहुत बड़े ज्ञाता है, और आपके बारे में जितना टीका टिप्पणी करने की इच्छा होती थी, ठीक है, खुलेआम मजाक बनाना, टिप्पणी करना, कमेंट करना, ठीक है, लग जाते थे, लगे पड़े रहते थे। जैसे नाम आया तो कह नहीं देते, अरे यार उसको उसको तो हम जानते हैं, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। मतलब नाम का नौ भी नहीं अभी निकला होगा सही मुंह से कि आपके नाम पर ऐसी बातें वो कहने लगते थे, जैसे कि कहीं के भगवान हो, जैसे कि बिल्कुल अंतर्यामी हो, कि आपको वो पूरे तरीके से जानते हैं, आपकी अच्छी बात, बुरी बात, ठीक है, या फिर क्या होगा, क्या करोगे अपनी लाइफ में। कई मर्तबा कुछ लोग ऐसे नहीं होते, अरे वो क्या ही उखाड़ लेगा अपनी लाइफ में, क्या ही कर सकता है, क्या ही कर सकती है, इसका तो हमारे बगैर कुछ नहीं चल सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गॉसिप्स होते हैं ना, तुम्हें मैंने देखा, तुम में कोई क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एनी हाउ हम पर डिपेंड रहना होगा, या किसी पर भी डिपेंड रहना होगा। तो और दूसरों को भी ये बात फैलाते थे, ठीक है, दूसरों के सामने भी बड़े मज़े से कहते थे कि कुछ नहीं इससे होने वाला है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत अपने आप को अंतर्यामी, बहुत अपने आप को गट फीलिंग से, एकदम इंट्यूशन से, कि अरे मैं बता देता हूँ ना उसका भविष्य, वो इंसान क्या कर सकता है, मुझे उसका लेखा जोखा पता है। कई लोग ऐसे नहीं होते, बड़े बड़ी डींगे हाँकेंगे, मुझे, अरे मुझे सब पता है वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, ठीक है। आपकी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, सब सब चीज़ों में वो अपने आप को बड़े ज्ञाता बोलते थे। आज वही लोग सकते में, आज वही लोग यहाँ पर टेंशन में नज़र आ रहे हैं। एक टावर की एनर्जी ने पूरी कहानी को, जैसे कहते हैं ना, कि हिला के रख दिया है। आपकी पूरी जो एनर्जी है ना, इनके थॉट में जैसे कि कोई ब्लास्ट हो गया, इनकी लाइफ में जैसे कोई ब्लास्ट हो गया, इस तरीके का यहाँ पर हुआ है। खुद को जैसे ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कहते हैं ना कि कई लोग होते हैं बहुत टाइम तक बिल्कुल अपने आप को हाइड करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, लोग पोक कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अचानक वो इंसान, बंदा कुछ बन के उभरता है। तो जितने लोग ज्ञाता बन रहे थे, उनके मुंह पर कैसे कैसे उनको चिढ़ मचती होगी, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने सामने से मुंह चिढ़ा दिया है, और एकदम से ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि भाई हमने तो ये चीज़ सोचा ही नहीं था, ये चीज़ें हो गई, और बिल्कुल किसी ने जैसे ठग लिया हो, चेहरा ही ठगा हुआ सा महसूस होने लगता है। और यहाँ पर यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये जो है, ये कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है, जिसने आपके नाम पर बड़ा मजाक बनाया, कह रहे यार हमें पता है वो क्या ही कर सकता है, क्या ही कर लेगा, क्या ही कर सकती हो, ठीक है, तुम्हारा भविष्य भी हमें पता है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं, और आज ये लोग बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ सा फील कर रहे हैं। अब तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि किसके बारे में इतने टाइम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख रहे थे, क्योंकि बहुत अपने आप को क्वीन ऑफ वैंड्स समझती है ना, बहुत अपने आप को ज्ञाता भी ये लोग समझते हैं। इनको लगता है कि सबके बारे में इन्फॉर्मेशन है, सबके कच्चे चिट्टे इनके पास है, ये जिनको जैसा सोच रहे हैं, जिनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, वो बिल्कुल इन्हीं के पास है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे कि नहीं कहते, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे सुनो ना, मुझे पता है उसकी सारी हकीकत। और पता चला कि जब ऐसे ठगे गए हैं ना, तो पता चल रहा है कि यार कौन सी हकीकत मुझे पता थी, ये तो कुछ और ही निकला। मतलब हम तो कुछ और समझ रहे थे, पहुंच गए कुछ और, जाना था चीन, पहुंच गए जापान, ये वाली स्थिति हो गई है। मजाक बन चुका है, अब तो ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इतने टाइम से इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो रख रहे थे आसपास के सारे लोगों का, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन चुकी है ना, जहाँ पर अब ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो ऐसे वाले लोग हैं ना, खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इतने टाइम से जो आपके बारे में जानते थे, या आपके आसपास आपके फैमिली बैकग्राउंड, सब चीज़ों को जो पता करके रख रहे थे ना, वो सच था, या आज जो आप पर्सन बन करके निकले हो, आज जो किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप आए हो, ये इंसान सच है।
जिस इंसान को पहले वो सोच रहे थे, पहले से जानते थे, वो इंसान सच था या फिर ये इंसान सच है, ठीक है? ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, ये पहले वाला इंसान सच था या आज ये इंसान सच है? आज आप किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ चुके हो। देख रहे हो, सबसे पहले तो कुछ नहीं बोलूँगी तो कार्ड्स में ही देखो अपने आप को। मेजर अरकाना के कार्ड में हो आप, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ चुके हो। कहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स और कहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इतनी मजबूत दावेदारी के साथ आप लौटे हो, ठीक है? एक लाइन मैंने सुनी थी कहीं, कोई शायरी थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे सुनने में। मैं आप लोगों के लिए वही डेडिकेट करना चाहूँगी, शायद मैं सही बोलूँ अगर उसे तो, कि मेरे उतरते पानी को देख कर के ये मत सोचना कि मतलब तूफ़ान चला गया, समंदर हूँ, लौट कर वापस फिर आऊँगा, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर आपके साथ भी हुई है कि हो सकता है मे बी लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि लौट करके जो अब आप आए हो ना, सो इन लोगों की लुटिया डूब चुकी है। अब ऐसे लोगों की लुटिया डूब रही है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझ रहे थे। हाँ, नोट करने वाली बात यहाँ पर जो है कि जो आपने बदला है, ठीक है, ये बिल्कुल नहले पर दहला है। आप में जो बदलाव आया है या आपने जो भी बदला है, नहले से दहला पर कम नहीं है, इसको मैं कह सकती यहाँ पर। आपके अंदर जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो साइलेंटली आया है। कई लोग होते हैं ना जो गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, आप वो नहीं हैं। आप बरसते हैं, आप गरजते नहीं हैं। और यही चीज़ है, साइलेंटली आया, आपने किसी को कुछ नहीं समझाने की ज़रूरत समझी, किसी को कोई कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। और उससे भी बड़ी बात कि अक्सर लोग जो होते हैं ना, वक्त, हालात या दूसरे लोगों का रीज़न भी देते हैं। कई मर्तबा कोई चीज़ होगी ना, अरे यार तुम तो बड़ा बदल गए। हाँ, बदलता नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, ये इस हालात ने मेरे साथ है, मतलब एक तरह से रोना ही रोते हैं। पता है, जो लोग ऐसे किसी पर ब्लेम करके उसके बाद अपने ट्रांसफॉर्मेशन की दुहाई देते हैं ना, वो कहीं न कहीं वो भी थोड़ा रोना रोते हैं। लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो कि भाई आपने रोने को तो छोड़ दो, आपने दुःख भी किसी को नहीं बताया। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त की है कि कोई किसी इंसान को आप अपने दुःख का भी वो एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे कि किसी इंसान की वजह से आपने ये बदला है, किसी वक़्त की ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से आपने बदल दिया, या हालात की वजह से अपने आप को बदल दिया। कोई नहीं, यहाँ डिटर्जेंट वाला आपने काम ही नहीं किया है। मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, सफाई देनी ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना, बदलने से पहले देख लो तुम सुधर जाओ वरना मैं भी बदल जाऊँगा, मैं भी ऐसा कर दूँगा, मैं भी वैसा कर दूँगा, वेट करो मैं आऊँगा तो ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल रात के सन्नाटे में ऐसे बदलाव हुए हैं कि मत पूछो। ऐसी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो चीज़ जो है ना, आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं की, बट आपने किसी को दोष लगाकर उसका क्रेडिट नहीं दिया। ये चीज़ यहाँ पर देखो, बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि आपने कहते हैं ना कि मतलब उनको दोष दे करके भी उनको क्रेडिट आपने नहीं देना चाहा। देखो मेरी बात को समझना कि अगर आप उस वक्त को, हालात को और अगर लोगों को दोष देते, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपको बहुत परेशान किया हो और बहुत परेशान किया और जिसकी वजह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन ली अपनी लाइफ में, बदलाव लाए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में, चीज़ों में, जो भी चीज़ें अपनी ऑल ओवर पर्सनैलिटी में अगर आपने बदलाव लाए, ठीक है, तो अगर आप किसी को ये चीज़ बताते हो कि मैंने उसकी वजह से ये चीज़ें की है, तो कहीं ना कहीं बुराई ही सही, लेकिन उस इंसान का नाम तो आएगा, उस इंसान को थोड़ी बहुत चीज़ें तो जाएंगी। लोग ये भी कहेंगे या वो बुरा इंसान भी कहेगा कि देखो मैंने अगर तुम्हारा बुरा नहीं किया होता ना तो तुम आज ये नहीं होते, ठीक है, मैंने अगर ये चीज़ नहीं की होती तो तुम आज ये नहीं करते, तुम आज ये नहीं बनते, ठीक है। जैसे माता पिता नहीं होते, कई बार कहते हैं कि अरे हम तुम्हें अगर डांटते नहीं, ठोकते पीटते नहीं तो तुम इतने सफल नहीं बनते। तो चलो वो तो माता पिता, वो तो जेन्युइनली कहीं ना कहीं हमारा अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों का क्रेडिट लेने लगते हैं। बट आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के हो गए हो ना, दिमाग मतलब मैं तो कहती हूँ कंप्यूटर से भी फास्ट चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, और एकदम मेच्योर एनर्जी में हो, एकदम से मेच्योर एनर्जी में हो, इतनी समझदारी कूट कूट करके भरी है ना आपके अंदर कि मत पूछो कि किस स्टेप पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको बहुत बारीकी से पता है। यार आप तो गुरु की तरह हो, ठीक है। अगर किसी को मतलब कहते हैं ना कि यहाँ अभी इस रीडिंग पर आप लोग जो आए हो ना, इतने पावरफुल माइंडसेट के हो कि मतलब शिक्षा लेनी चाहिए भाई आपसे कि इस तरीके से भी बदलाव होता है। लोग बदलते हैं और कंप्लेन करते हैं, आपने तो बदल भी लिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली और सामने वाले को उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं दिया, दोष भी देकर के उसको क्रेडिट नहीं दिया कि इसने मेरे साथ बुरा किया था तब मैंने ये बदलाव किया। ये नाम भी नहीं आपने आने दिया है यहाँ पर।
गजब, गजब किया है आपने। और आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा तो आपको पता ही है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा तो सामने वाला देखा, अगर मैंने उसको घर से नहीं निकाला होता तो वो अपने लिए कोई घर नहीं खरीदता, देखा मैंने अगर उसको टॉर्चर नहीं किया होता तो वो अपनी कमाई नहीं करता या करती, कुछ भी करती, तो आपने वहाँ भी उसको नाम नहीं लेने दिया ऐसे लोगों को। ओके, सो आपसे नफ़रत करने वाले जो भी लोग हैं ना, या आपको नकारा बोलने वाले जो भी लोग थे ना, अब आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाएंगे। भाई ऐसी शख्सियत अगर बिल्ड कर लोगे, कौन है जो आपको नज़रअंदाज कर पाएगा? इन लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है आपके नाम पर चर्चे करने में, सोचने में, ठीक है? आपके बारे में तरह-तरह के थॉट्स करने में। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अभी मुझे ये ऊर्जा दे रहा है कि ये लोग ग्रुप्स में, परिवार में बैठ कर के आपस में एक साथ आपके बारे में डिस्कशन में लगे हुए हैं, चर्चा चल रही है, सोचने पर मजबूर हो गए हैं, सोचने की सोच में बैठे हैं और नींद उड़ चुकी है, ऐसी कंडीशन है। परिवार में बैठ कर के सारे जो है ना, आपके बारे में खिचड़ी पक रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट आई स्ट्रांगली फील कि ये जो बेचैनी है ना, ये सिर्फ़ लोगों की राय बदलने की नहीं है, बल्कि उस छटपटाहट की है, ठीक है? ये नहीं कि बस सोच बदल गई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो इंसान कुछ और था, पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, अब किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ गए, पावरफुल बन गए, तो बहुत ईज़िली लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लें। नहीं, यहाँ तो छटपटाहट है भाई, यहाँ देख रहे हो टावर मोमेंट, अंदर आग लगी पड़ी है, छटपटाहट, तिलमिली मची पड़ी है यहाँ पर, अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं। पर सामने से अपने आप को कैसा दिखा रहे हैं? मौन। सामने से दिखा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कई लोग होते हैं ना कि अगर आप उनसे ज़्यादा सफल हो जाओ, तो ना तो वो आपको कांग्रेट्स कहेंगे, ना तो आपको क्या कहते हैं, कोई शाबाशी देंगे, और ना ही आपके बारे में कुछ बुरा उस वक़्त बोलेंगे। पहले तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ना तो बुराई करेंगे, ना तो अच्छाई बोलेंगे, ना शाबाशी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतनी तिलमिली होती है ना कि उसके शब्द गायब हो गए रहते हैं। उसको लगता है कि पता नहीं क्या वो बोल देंगे और सामने वाले को क्या चीज़ें अच्छी मिल जाएगी। एक मैंने किसी से सुना था कि किसी की फैमिली में एक ऐसी लेडी हैं कि वो मतलब इतनी दुष्ट हैं इतनी दुष्ट हैं कि वो किसी को पाँव छूने के बाद आदमी क्या कहते हैं? खुश रहो, जीते रहो, ठीक है? तो ये एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती ज़ुबान पर बैठती है। और देखो हमारे जो पुराने टाइम के लोग हैं, हाँ ठीक है, वो मर्यादा है, पाँव छूना एक मर्यादा है, एक अच्छी चीज़ है, एक संस्कार है कि पाँव छूना चाहिए, बड़े हैं, छोटे उनको पाँव छुएँगे। लेकिन पता है इसमें भी एक बड़ा अच्छा प्यारा-सा लॉजिक है कि जब कभी भी आप उनके पाँव छुओगे तो जाने-अनजाने में भी सामने वाला इंसान आपको कहेगा खुश रहो, ठीक है? खुश रहो, और क्या पता उस वक़्त वही चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, आपके जीवन से दुःख हट जाए और खुश रहो। आपको खुशी ब्लेसिंग के रूप में मिल जाए। हुँ। क्योंकि वो आपको बोला जा रहा है ना, वो चीज़ें आपको डिवाइन बोल रही है, उस इंसान के माध्यम से। तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है भई कि ये जो लोग हैं, इन लोगों के दिल-दिमाग में ना अब बार-बार एक ही सवाल अटक रहा है। एक ही चीज़ में ये लगे पड़े हैं, यहाँ पर इनके दिल-दिमाग में थॉट्स आपको लेकर के, आपको देख कर के यही चीज़ें यहाँ पर लगातार चल रही है, और इस मीटिंग में भी यही चल रही है कि आखिर ऐसा क्या किया कि हर मुसीबत के बाद आखिर ये बंदा है तो है कैसा? ये इंसान है तो है कैसा कि हर बार कभी भी जब मुसीबत आती है, आप उसी कंडीशन में नहीं मिलते हो। जब कभी भी मुसीबत आती है और मुसीबत जब चली जाती है, तो आप उस कंडीशन में नहीं रहते जहाँ लोग आपको छोड़ कर के गए थे। कई मर्तबा किसी इंसान के साथ जब समस्या आ जाती है ना, तो लोग वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं और उनको उसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। लोग वहाँ महीनों, सालों उसी कंडीशन में जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तरह-तरह से प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। बट आप वैसे इंसान नहीं हो। लोगों ने आपको समस्या के समय छोड़ा, आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, आपको खुद कोई सहारा नहीं मिला, किसी तरह से हर तरीके से आप परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। लेकिन लोगों को ये थॉट है कि भाई ये बंदा आखिर है तो है कैसा कि जब कभी सिचुएशन बुरी होती है तो ये इंसान वहाँ नहीं मिलता जहाँ पर इसको हम छोड़े थे। ये तो उससे बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है? ये इसकी तो कंडीशन और बेहतर हो जाती है। जब भी वो सोचते हैं कि अब आपकी जो रफ़्तार है, उस पर ब्रेक लगेगा, आप जो है रुक जाओगे, उसी वक़्त आप जो है आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसी मिरेकल हो जाती है जो उनको दिखती है कि कोई ना कोई बदलाव ऐसा दिख जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी जो चर्चा है वो सिर्फ़ आपके प्रेज़ेंस में नहीं होती है कि आप आए हो तब आपके बारे में कुछ बोला जा रहा है, नहीं, बल्कि अब तो आपके एब्सेंस में भी चर्चा हो रही है। लोग चर्चा में लगे पड़े हैं, देख रहे हो यहाँ फैमिली मीटिंग हो रही है आपको लेकर के, लोग चर्चा में लगे पड़े हैं कि कुछ का कहना है कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया। अब फैमिली है तो बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारे लोगों में अलग-अलग चर्चाएँ चल रही है यहाँ पर कि कुछ का कहना है कि आपको गलत समझ लिया। कुछ बस चुपचाप ओवरथिंकिंग में लगे हैं कि पता नहीं अपने 6-5
हिसाब किताब में कि अरे हमने ये सोचा था, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये इंसान ऐसा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें दिमाग में रैंडमली दौड़ रही है, ठीक है। और सबसे हँसी की बात पता है क्या है? मतलब इन दोनों केस को तो छोड़ दो, सबसे हँसी की बात है कि जो अपने आप को बड़ा ज्ञाता, बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे, समझ रही थी, जिनको ऐसा था कि भाई वो आपके बारे में भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं ना, आपको लेकर के आज ऐसे लोगों की घिघी बन गई है। आज इनके पास कुछ नहीं है, स्पीचलेस हो गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है आपके लिए। क्योंकि एक सच कहीं न कहीं इन लोगों के, क्योंकि देखो इनका इंट्यूशन तो है, इंट्यूशन तो है कहीं न कहीं, देखो दिमाग शातिर है, चालाक है, तो दूर तक की चीज़ें तो समझ जाते हैं। तो एक सच इनके सामने आ चुका है कि अब जितना इन्होंने आपको छोटा समझा था ना, समय ने उतनी बार उन्हें गलत साबित कर दिया। जितनी बार भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, आप कभी किसी प्रॉब्लम में घिर के इनके पास चले गए, तो आपको बड़ा छोटा आँक लिया इन लोगों ने। लेकिन इन्होंने देखा कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, आप मजबूती से उससे बाहर निकलते हो और बहुत बड़े अवतार में बाहर निकलते हो। देख रहे हो यहाँ? मतलब इस दोनों कार्ड को ही कंपेयर कर लो कि ये आपका पास्ट वर्जन रहता है और ये आपका करंट वर्जन बन जाता है। हर मुसीबत के जाने के बाद आप ऐसे पर्सन बन करके निकलते हो, ठीक है। बाहर से सब नॉर्मल होने का, जो इतने लोग हैं ना, सब नॉर्मल होने का ढोंग रच रहे हैं, ठीक है। लेकिन चुप्पी है, अंदर ही अंदर खलबली मची पड़ी है। कुछ लोग यहाँ पर जो इस ग्रुप में मीटिंग चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसका तो लक अच्छा है, ठीक है, इसको इसका लक अच्छा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है ना। लोगों को लगता है कि आपका भाग्य बड़ा अच्छा है, आपको किस्मत हो तभी ऐसी चीज़ें हुई है। कुछ की सोच है कि आपने जो है मेहनत की है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ को ये बात है इस ग्रुप मीटिंग में, कुछ को लगता है कि भाई आपने जो है ना मेहनत भी बहुत की, उन्होंने अपनी मेहनत देखी है, आपकी आपके सब्र को देखा है। तो कुछ का कहना है कि भाई हमने तो देखा है। लेकिन इस मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे कि हर बार परिस्थिति अगर आपके पक्ष में कैसे मुड़ जाती है, ठीक है। कई बार मेहनत भी असफल होता है, कई बार भाग्य भी असफल होता है, लेकिन जब कभी भी ऐसी मुसीबत आती है, आप शायद ही कहीं किसी जगह पर डाउन होते हो, शायद ही कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है, वरना हर एक मोमेंट में आप बाहर निकलते हो और जीत के बाहर निकलते हो। परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाती है। देख रहे हो यहाँ पर जजमेंट, डिवाइन ने जजमेंट दिया है, जीत आपकी हो जाती है और आपकी लाइफ में जजमेंट आ जाता है, आपकी लाइफ में जजमेंट मैनिफेस्ट हो जाता है, आपके साथ हमेशा न्याय होकर रहता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। आपकी एनर्जी में जो पिक हो रही है पता नहीं किसकी है, कि देखो आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चले होंगे, बहुत दुश्मन बने होंगे, बहुत लोगों ने गिराने की कोशिश की होगी, बहुत परिस्थिति ने आपको झुकाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप झुके नहीं, ठीक है। हर बार कहीं न कहीं आप डिवाइन की तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स मिल गई, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल गई, जब कभी भी आपके लिए वो वक़्त आया कि आपको इस कॉफ़िन में लेटना पड़ेगा, अब मुर्दों की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, उसी वक़्त आपके लिए जजमेंट आ जाता था। और आप लोग पता है दिल से बड़े प्योर इंसान हो, और प्योर जो इंसान होता है ना उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, उसकी हर एक चीज़ की रक्षा ईश्वर करते हैं। थोड़े दिन संघर्ष चलता है, लेकिन अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होना चाहिए, जो रिज़ल्ट होना चाहिए, जो अंतिम चीज़ होती है, वो आपके पक्ष में आकर के गिरती है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने स्ट्रगल कभी नहीं किया या नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे लाइफ में, जीवन जब तक है जंग जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात तो मैं देख रही हूँ कि भाई आपकी लाइफ में वो जजमेंट होकर रहेगा। शनि देव बैठे हैं, आपके कर्म खराब नहीं है तो आपकी किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती, होने ही नहीं देंगे। संघर्ष जो करवा लें, शनि संघर्ष करवा देते हैं, लेकिन जब दे के जाते हैं ना तो छप्पर फाड़ करके दे के जाते हैं, और यही चीज़ मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ जो ग्रुप्स में मीटिंग हो रहे हैं, लोग अब आपके बारे में पहले से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि आप निकल करके आ गए हो 7 ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। तो अब लोगों को बड़ी दिलचस्पी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ लोग आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके सिर्फ नहीं एनालिसिस कर रहे कि अच्छा ये इंसान आज इतना ऐसे है वैसे है, ये बन गया वो बन गया, नहीं, बल्कि पास्ट की चीज़ें या आपके हर बदलाव में, इस परिस्थिति में ये इंसान देखो यहाँ बदला, ये इंसान यहाँ बदला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि अगर आप मान लो कोई हाउसवाइफ हो, क्योंकि मोस्टली मेरे रीडिंग्स पर हाउसवाइफ होती हैं, तो मैं उन्हीं की चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करवाती हूँ ताकि वो ईजिली उन चीज़ों को समझ लें। आप जब घर में आए, कहीं भी आप अपनी मैरिड लाइफ में आपने इन किया, अब वहाँ पर आपको डे बाय डे बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अलग परिवार, 2 अलग परिवेश, एक इंसान की खुद के अपने विचार, अपने थॉट्स, और एक परिवार का अपना एक परिवेश, दोनों में तालमेल बिठाने में कहीं ना कहीं देखो परिवार तो एडजस्ट उतना नहीं करता, इंसान को ही एडजस्ट करना पड़ता है। और आपने बहुत एडजस्टमेंट ली, बहुत सारी चीज़ों में आपको चेंजेस करने पड़े। आप जैसे जिस नेचर के नहीं थे वहाँ पर आपको उस नेचर का बनना पड़ा, उन लोगों के साथ
तालमेल बिठानी पड़ी। लेकिन तालमेल बिठाने के दौरान आप अपने आप में खोते चले गए, लेकिन फिर भी आपको गेन कुछ नहीं हुआ। अब जब इस इंसान को कुछ गेन नहीं हो रहा है तो ये इंसान क्या करेगा? धीरे-धीरे बदलना स्टार्ट करेगा। पहले क्या था, पहले लोगों की बातों से, तानों से आप रो देते थे, आपने रोना बंद कर दिया। धीरे-धीरे इन लोगों के साथ टाइम बिताना बंद कर दिया। धीरे-धीरे इन लोगों से किसी चीज़ की परमिशन लेनी बंद कर दी। चौथी बात हो गई कि भई अब आप जो है थोड़ा-सा नहीं कहते कि बेबर्दाश्त हो गए, जब सुनते तो इंसान बोलने पर भी आ गया कि अपने हक के लिए आपने बोलना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब लोग आपकी एक प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन के साथ साथ वो भी देख रहे हैं कि कब किस वक्त इस इंसान के साथ चीज़ें हुई और कहाँ कहाँ ये इंसान बदला। जैसे परिवार के लोग बैठ के ग्रुप में देखो कैसे कह रहे कि अरे पता है उस वक्त देखो उस टाइम के बाद ना ये इंसान हमसे जो है ना हमसे कटा कटा रहने लगा। पता है उस वक्त के बाद से ऐसी इंसिडेंट हुई और उसके बाद से ये इंसान अब सामने से आकर के हमें हमारी गलतियां भी दिखा करके चला जाता है। अब ये हमसे हमारी बात नहीं करता, अब अपनी बात भी ये आकर के रखने लगा। पहले तो चुप चुप रहता था। मतलब एक एक बदलाव के पीछे का रीज़न भी लोग अब बैठ करके आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो याद कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था आपकी लाइफ में जो दबाव में चल रहा था, बहुत प्रेशर में आपने अपनी ज़िंदगी बिताई है। ठीक है, देख रहे हो कॉफिन में आपको लेटने की ज़रूरत पड़ गई थी। मतलब एक मुर्दों वाली ज़िंदगी कहने का क्या मतलब हुआ? जहाँ पर कमांड आपकी अपनी लाइफ में नहीं थी, कमांड दूसरों के हाथ में थी। आप सिर्फ पपेट की तरह नाच रहे थे, आपको जैसा नचाएगा वैसे नाचना। और मुर्दों का कोई ना शौक होता है, ना मुर्दों की कोई राय होती है, ना मुर्दों का कोई जीवन होता है, कुछ नहीं होता उनके लिए। वो डेड बॉडी की तरह होते हैं, बस उनको जैसे नचाया जाए वैसे वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ भी एक वक्त पर ऐसा दबाव चला, लोग हों, वक्त हो या हालात हो, ठीक है, जिस किसी भी कारण से, ठीक है, और ऐसा था कि वो आपको दफना देंगे। लेकिन लोगों की बातें, ताने, मजाक उड़ाना आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं ऐसी की तैसी कर देगा। उनको लगता था कि वो अगर ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल आप तो ऐसी तैसी होने वाली है आपकी। और लगातार मिल रही चुनौती आपको वहीं रोक देगी जहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना है। उन्होंने देखा कि अरे ये इंसान तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गया। मतलब नहीं कहते कि कई इंसान के साथ कई हाउसवाइफ्स होती हैं जिनके अंदर वो गुण होता है, बचपन से होता है कि उनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बनना है अपनी लाइफ में। फैमिली की कोई ऐसी बात हुई जहाँ पर उनकी मैरिज करा दी गई। अब मैरिज करा दी गई तो उस लड़की के अंदर का जो ड्रीम है वो तो ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं किसी जगह वो ड्रीम किसी कोने में दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन वक्त, हालात, सिचुएशन, परिवार के साथ जो चीज़ें चल रही है ना, वहाँ पर उसके अंदर टैलेंट रहते हुए भी वो कुछ और नहीं कर पाती है। कुछ और निकल करके वो जो एक और नया रूप उसका दुनिया को मिलता, वो नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि उन लोगों को भी यही बात लगी। ठीक है, आपके आसपास के लोग जो जिनके लिए आप बिल्कुल नकारा निकम्मे टाइप के थे, जिनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, आज नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं करते थे ना, तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। आज वही लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चुनौती, जहाँ वो सोच रहे थे कि वो चुनौती आपको वहीं रोक देगी, आपके अंदर टैलेंट होते हुए भी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक इनके अपोजिट यहाँ चीज़ें हो गई कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने जजमेंट दे दिया। देखो ठीक बीचों बीच आपके कर्म ऐसे थे, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो, चाहे इस जन्म के कर्म हो, आपने वो कर्म कमाए हैं, तभी आपको डिवाइन ने वो जजमेंट दिया कि आप यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स से निकल करके सीधा किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आए। और सबसे बड़ी जो जीत होती है ना, वो अपने दिमाग को जीतना होता है। आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहोगे अपनी लाइफ में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को उतारना पड़ता है, तभी वो चीज़ असलियत में बनती है। आज अपने आसपास जितनी चीज़ें भी आप देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के दिमाग की सोच है। ये कार्ड्स किसी ने विजुअलाइज तो किया होगा कि अच्छा ऐसा कार्ड होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो हम आसपास जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो किसी न किसी के दिमाग की उपज है। ओके, तो जितनी बार ज़िंदगी ने आपका एग्ज़ाम लिया है, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, मैं यहाँ पर बहुत प्यारी ऊर्जा आपकी देख रही हूँ कि आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए और बिना शोर किए खुद को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा स्थिर बनाया है आपने। धीरे धीरे करके उस लेडी में बहुत गंभीरता आ गई। जो लड़की शादी करके अपने ससुराल गई थी, आज जो हाउसवाइफ्स हैं आप, जो चंचलता थी आपके अंदर की, वो धीरे धीरे स्थिरता में कन्वर्ट हुई है। और ये स्थिरता आपको, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। आप एक अलग छवि में दिखते हो दुनिया के आगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ऑब्वियसली सी बात है कि लोग तो परेशान होंगे ही। जहाँ ब्रेक लगाना चाहिए था, वहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है।
और वो भी दुगनी तेजी से यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है। आप 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ चुके हो। आज आप जहाँ भी जाते हो वहाँ छा जाते हो। आपके आने से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके आने से, जाने से, जहाँ पर भी, जिस चीज़ में भी, जहाँ भी, जिस जगह पर आप पहुँच जाते हो ना, वहाँ पर आप छा रहे हो लोगों के बीच में, और ऐसा छा रहे हो कि इन लोगों की छवि को भी आप धूमिल कर जा रहे हो। देख लो क्या बदलाव है, क्या चीज़ें यहाँ पर हो गई है, कि कैसे आप बदल चुके हो। ठीक है, कि यहाँ पर जिन लोगों को आपका नाम तक लेना पसंद नहीं था, आज वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज आपकी रेपुटेशन बहुत बहुत अप क्लास पर है। जहाँ जाते हो लोगों के बीच में छा जाते हो, आपकी बातचीत, तौर तरीके, उठने बैठने की, और लोगों को हीलिंग मिलती है। लोग आपको इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा नेचर, ऐसा एडेप्टेशन, जहाँ जाते हो उनके रंग में ढल जाते हो, उनको हील कर जाते हो। आप में से सम ऑफ यू ऐसे हैं जो बहुत हीलर हैं बाय नेचर। आपसे कोई अपना दुख दर्द अगर बोल देता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये इंसान तो हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारी परिस्थिति को समझता है। ठीक है, भले ही आप उस परिस्थिति में नहीं हो, लेकिन आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हो। तो अब ऐसे लोगों को दिख रहा है कि भाई ये तो नाम भी कमा रहा है, फेम भी कमा रहा है, लोगों का ग्रुप भी कमा रहा है, लोगों के बीच में प्रसिद्धि भी कमा रहा है। बहुत सारे लोग जो पहले इनके ग्रुप में बैठ कर के ग्रुप बाजियाँ करते थे, बैठ के गप करते रहते थे, आज वो भी कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर बन रहे हैं, आपके टीम में शामिल हो रहे हैं, आपके बारे में बोलने लगे हैं, आपके हक के बारे में बोलने लगे हैं, आपके अच्छे बर्ताव के बारे में चर्चा करने लगे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि क्यों ऐसे लोगों की सोच बदल गई। जिन लोगों को कल तक आप का नाम लेना पसंद नहीं था, आज वो लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। कैसे करेंगे नज़रअंदाज, बताओ। यहाँ पर जो झूठे ग्रुप में ये लोग बैठे थे, जिनको लगता था कि ये तो हमारा ही है, चाहे वो पैसे का लोभ देके, प्रलोभन देकर के, प्रॉपर्टी का लोभ प्रलोभन देकर के, या जो भी लालच में, आपने तो कुछ लालच नहीं दिया। आप तो सिर्फ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, अपने काम को करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी के आसरे पर नहीं बैठे हो कि वो आएगा तभी मेरी लाइफ बदलेगी। सो अब जो ये लोग हैं ना कहीं अब आपकी चर्चा ऐसी होती है तो लोग कहने को मजबूर हो जाते हैं कि आप में कुछ तो अलग है। सबसे धक्के वाली बात तो यहाँ पर ये भी है कि अब इनके ग्रुप के जो लोग हैं वो आपको इनसे अलग मानने लगे हैं। ठीक है, मतलब आपका नाम लेना पसंद नहीं करते थे क्योंकि आपको कुछ नहीं समझते थे, आज नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग अब इनको कुछ नहीं समझ रहे। लोगों की नज़र में आप एक अलग इंसान हो, आपके अंदर एक अलग खूबी है, ईश्वर ने आपको कुछ अलग बना करके भेजा है। और ये अलग क्या है, आपके अंदर जो ये इतनी ज़्यादा जो संघर्ष चली, इस संघर्ष में जो आप स्ट्रॉन्ग बन करके निकले, वही चीज़ तो अलग है ना। अब बात सिर्फ आपके बारे में नहीं होती है, बल्कि आपके बदलाव के बारे में भी होती है। कुछ लोग यहाँ पर जो ये ग्रुप्स मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ पर परिवारों के बीच में आपको लेकर के, इन लोगों का कहना है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, ये इंसान तो अब पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, सोच बदल गई है। किसी का कहना है कि भाई आपकी आंखें जो है वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आती है, पहले तो ये इंसान झिझकता था, कुछ भी बोलने से पहले भी 10 बार सोचता था, हम अगर कड़ी नज़र से इसको देख लेते थे तो फिर ये इंसान थोड़ा डगमगा जाता था। आज इस इंसान के अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, अब तो हमारी नज़र में नज़र मिला करके ये बातें करता है। हमें मतलब दिख रहे हो कैसे शेर पर सवा शेर की ऊर्जा आपकी आ गई भाई। गॉडेस दुर्गा की एनर्जी दिख रही है, पावर भी है, शक्ति भी है, समृद्धि भी है, खुशहाली भी है, और कैसे शेर पर सवारी भी कर रही हैं। तो वहाँ पर तो आपकी ऊर्जा कुछ ऐसी है। कोई कहता है कि भाई आपके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अब इसके सामने तो हम मतलब कि शेर कुत्तों वाली हालत हो गई है। हम तो शेर जैसे चलते थे, शेर जैसे रहते थे, आज भी भीगी बिल्ली बन चुके हैं। कई लोगों के घर में नहीं होता, उनकी सासें क्या कहती है कि भाई अब तो यही शेर है, अब तो हमें ही भीगी बिल्ली बन के रहना पड़ता है घर में। तो ये ऊर्जा है यहाँ पर। और हंसी वाली बात ये है यहाँ पर कि अब लोग आपकी कमज़ोरी खोजने की जगह पर, पहले क्या होता था कि लोग आपकी कमज़ोरी ढूंढते थे कि चलो ठीक है, देखते हैं ना कितना मजबूत है ये इंसान, इसकी कमज़ोरी ढूंढते हैं, उसी कमज़ोरी पर अटैक करेंगे, ये इंसान टूट जाएगा। उसी कमज़ोरी पर वार करेंगे, इसकी कमज़ोर नस ढूंढ लेंगे, ये इंसान टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब लोग आपकी कमज़ोरी को नहीं ढूंढ रहे, बल्कि उसके जगह पर आपके बदलाव पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि अब आप बड़े एक अलग ही रूप में, एक अलग ही अवतार में अब नज़र आ रहे हो। कुछ को पछतावा है कि आपको हल्के में ले लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि बड़ा गलत कर दिया, आपको हल्के में लेकर के बड़ा गलत कर दिया, आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए था।
ठीक है, आप तो उनकी सोच से कहीं आगे निकल गए। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जो लोग अपने आप को समझते थे कि हम जो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे, सही कर रहे हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दूसरों को सब कुछ दे रहे हैं। आज ऐसे लोगों को बड़ा अफ़सोस है कि उन्होंने आपको हल्के में लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ शनि का कर्मा घुमा है। आज आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, इनसे कई गुना आगे निकल चुके हो, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज आप खुद उतने समृद्ध हो। 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में 6 शुक्र का नंबर है, नेम फेम रुतबा 10 का नंबर है, सूर्य का नंबर है 1। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो नज़ारा ऐसा है भाई यहाँ पर कि ऐसी सोच रखने वाले बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि सब शांत चल रहा है, अंदर सातिर खोपड़ी चल रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर नॉर्मल, एक बाहर से दिखा रहे हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, सब चीज़ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आपने कोई फ़ोटो डाल दिया, कोई स्टेटस लगा दिया, आप कहीं घूमने चले गए, आपका कहीं फ़ोन कॉल आ गया, आप कहीं किसी इवेंट में पहुँचे थे, कहीं कुछ कहने गए थे, कुछ कर रहे थे, कोई इंसान आपके घर में आया था और सडनली आपकी अगर कोई इतना सा भी कोई चर्चा भी अगर आपका हो जाए ना, तुरंत दौड़ करके आते हैं, तुरंत दौड़ करके आते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं लोग उसके बारे में, देख लो। यहाँ पर ऐसे लगे पड़े हैं आपके पीछे पीछे, आपका नाम कहीं आ जाए तो तुरंत इनका ध्यान वहाँ पर चला जाता है। कैसे लोगों का जो पहले से आपके सामने टीका टिप्पणी करते थे, अब तो भाई चुप्पी आ गई है, गले में गिग्गी बंध गई है, कुछ बोल तो पा नहीं रहे। तो ऐसे लोगों का कहना यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनकी ऊर्जा ऐसी है कि इनका कहना है, कुछ लोग ऐसे भी थे भाई, इतने महान भी थे कि जो अपने आप को भविष्यवक्ता भी समझते थे। उन लोगों को ये भी था कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स होंगे, कोई आसपास के फ्रेंड दोस्त, आसपास के लोग होंगे, गैर आपको सपोर्ट कर देंगे, सामने वाला आपको नहीं सपोर्ट करेगा, आपके फ्रेंड नहीं कर सकते जल्दी। कई लोगों के फ्रेंड भी बड़े घातक होते हैं, रिश्ते तो घातक होते ही है, फ्रेंडशिप में भी घातकता होती है। दूसरे अननोन से आप मदद ले लोगे, लेकिन ऐसे लोग आपको मदद नहीं करेंगे। तो कई लोग पता है इस एनर्जी में भी बैठे थे आपके आसपास के कि अच्छा ठीक है, देखते हैं ना कितने दिन चलेगा ये, ज़्यादा दिन इसकी रेस नहीं चलने वाली है, ये खुद थक के हार के बैठ जाएगा, ज़्यादा दिन इसके घर में खुशियाँ नहीं टिकने वाली है, ज़्यादा दिन ये इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा, ठीक है, देख लेंगे कितने दिनों तक ये चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लोगों को ये लगता था कि आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, पर आपने तो उम्मीद से अलग ही करके दिखा दिया। लोग अब सिर्फ आपको देख नहीं रहे, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी आपके सामने रख करके देखने लगे हैं। मतलब एक तुलना मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सिर्फ आपको नहीं देख रहे, अब अपनी लाइफ को भी सामने रख करके देख रहे हैं कि इसने क्या क्या कर लिया अपनी लाइफ में और मैंने क्या उखाड़ा है अपनी लाइफ में। कुछ भी करके क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में अपने आप को रख करके भी समाज में मेरी वो प्रतिष्ठा नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं मैं निगेटिव छवि में आ गया, निगेटिव छवि में आ गई, ठीक है। और ये इंसान सिर्फ अपनी चीज़ों को लेकर के फोकस है, सिर्फ अपने काम पर लगा हुआ है और फिर भी इतना नेम फेम कमा लिया। आज लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, मेरी चीज़ों को लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी शातिर है, बड़ा तेज़ दिमाग का है, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है। तो देखो यहाँ पर डियर कि कुछ के चेहरों पर प्रशंसा है, कुछ के चेहरों पर अनकंफर्टेबल चीज़ें दिखाई दे रही कि अपने आप में बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कुछ पर ऐसी चुप्पी है कि मानो शब्द ही नहीं बचे हैं, क्या बोले, बस उसी लेडी की तरह कि वो गलती से खुश रहो भी नहीं बोलती, उसको डर लगता है कि ये पता नहीं पाँव छुएगा सामने वाला इंसान और उसको कह देंगे खुश रहो, और कहीं वो खुश हो गया सचमुच में तो देखो यही होता है मन। तो यही चीज़ है, मन देखो कितना कितना गंदा है, आपके बारे में बोलने से बचते हैं क्योंकि इनको पता है कि अब जो आपकी पहचान है वो एकदम से एक उपलब्धि से नहीं बनी है। होता है ना कई लोगों में कि वन टाइम अचीवमेंट कुछ हो गई, एक बार कुछ लाइफ में अच्छा कर लिया तो लोगों ने कहा कि अरे वो तो लक था, क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में, क्या ही कर लेगी अपनी लाइफ में, अरे एक बार किस्मत ने साथ दे दिया था। लोगों को अब पता है भाई कि ये कोई लक वक आपके साथ नहीं काम कर रहा था, या ये वन टाइम अचीवमेंट नहीं है कि एक बार आपने कुछ किया और फिर आप गिर गए, थम गए, ब्रेक लग गई आपकी अचीवमेंट में। लोगों को पता है कि ये जो भीड़ आपके पीछे चल रही है, ये जो लोग आज आपके बारे में गवाही देने लगे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ थी, ससुराल वाले बड़े तंग कर रहे थे, बड़े परेशान उनको किए जा रहे थे, धीरे धीरे करके जितने बाहर के खानदान वाले हैं उन लोगों ने इसका साथ देना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में 2-4 लोगों ने कहा होगा कि अरे ये कुछ प्रलोभन देती होगी, कुछ जादू टोना टोटका करती होगी, तभी लोग इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो उपलब्धि है, ये आपके व्यवहार, विचार, संस्कार, आपकी जो काइंडनेस है, वो उन सब चीज़ों को देख करके आपने कोई लोभ, और जब कोई देखो कोई
इंसान बिना किसी स्वार्थ के अगर आपसे जुड़ता है तो वो जुड़ा हुआ ही रहता है। तो यहाँ पर वही है कि इस कनेक्शन के कारण लोग आपसे जुड़ रहे हैं और लोगों को यही बात लगी कि ये एकदम से चीज़ है, एकदम से ख़त्म हो जाएगी। सो अब जो चीज़ है यहाँ पर कि अब जो आप लोगों के बीच में जो ये पहचान बना रहे हो ना, अब जो चीज़ें यहाँ पर है, ये आपकी उपलब्धि जो है, ये एक रात की बात नहीं है, बल्कि बार-बार खुद को सँभाल करके आपने यहाँ पर लाया है खुद को, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। आपकी लाइफ़ में अगर कोई स्ट्रगल फ़ेज़ चला, अप्स एंड डाउन्स चले, ठीक है, कोई इंसान है, कोई मेल पर्सन है, कोई काम कर रहा था, कहीं जॉब कर रहा था, कोरोना टाइम में कितने लोगों की जॉब छूटी थी, कितने लोगों की जॉब छूटी थी। अब कोई बाहर जॉब कर रहे थे, उसी में से कोई बंदा ऐसा था जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई की, जॉब छूट गई, घर आ गया, अब घर में बैठा, तो यहाँ भी फिर उसने कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब उसकी जॉब लगी होगी तो लोगों ने कहा होगा, अरे क्या है, वन टाइम है, देख लो ना कैसे जॉब लगी, तो किस्मत का धनी था, या किसी चाचा मामा ताऊ ने इसकी जॉब लगा दी होगी तो उसको ये चीज़ हो गई। फिर वो बंदा घर आ गया, देखो वक्त की मार, कोरोना टाइम आया, घर आ गया। अब घर आकर के भी उसने कुछ ना कुछ बिज़नेस क्रिएट किया, क्योंकि भाई आप तो मेहनती हो, आप मेहनत से पीछे नहीं छुड़ाते, कर्म से नहीं भागते हो, जी नहीं चुराने वाले इंसान हो। फिर आपने मेहनत किया और इस बार इतनी मेहनत कर गए कि पता चला कि जो जॉब में अर्न करते थे उससे ज़्यादा अर्न आपने कर लिया, उससे ज़्यादा चीज़ें, उससे ज़्यादा खुशहाली आपने कमा ली। तो लाइफ में जो आपकी उपलब्धि है वो सिर्फ एक बार की उपलब्धि नहीं है कि आप डरो। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो चीज़ है। एक सफल इंसान के जो अडानी जी हैं, उनके एक पॉडकास्ट में मैंने एक लाइन सुनी थी, उन्होंने कहा था कि पॉडकास्ट वाले ने कहा था उसको कि अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो फिर क्या करोगे? उसने कहा कि मैं फिर से बना लूँगा सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेस कैसे हुआ जाता है, कैसे सक्सेसफुल बना जाता है, कैसे क्या चीज़ें की जाती हैं। किसी को जो वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला पता है ना, तो वो आगे जीत जाएगा। ठीक है, किसी दिन मैं इस पर एक आपको स्टोरी सुनाऊँगी यहाँ पर। मेरी रीडिंग्स बड़ी लंबी हो जाती हैं कुछ लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि भाई आपकी रीडिंग जो है 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा किसी का नहीं है। 1 या 2 लोगों का कहना होता है कि बहुत मैम आप बहुत लंबा रीडिंग कर देती हैं, इतनी चीज़ें जो है नहीं बोलनी चाहिए, छोटी रीडिंग रखो, ये रखो, वो रखो, ऐसी रखो। तो मुझे याद आया अभी ये बात कि भाई अगर इतनी ही बुरी रीडिंग है उन लोगों के लिए, सिर्फ़ वो इक्का-दुक्का लोगों के लिए, कि भाई अगर आपको नहीं देखनी है रीडिंग, मैं फ़ोर्स तो नहीं करती कि नहीं आपको देखना ही है। ठीक है, मैं तो जाकर के आपके फ़ोन में वो क्लिक नहीं करवा देती। आपको नहीं देखना तो आप किसी और की जाके रीडिंग देख लो, 3 मिनट 2 मिनट की भी आती है, शॉर्ट्स भी आते हैं, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑडियंस तो उन्होंने तो कभी मुझे नहीं कुछ कहा है। इवन कुछ तो ऐसा है जो कहते हैं कि भाई आपको सुनना पसंद होता है, तो मुझे भी लगता है कि वो ट्रूली ऑडियंस हैं, ट्रूली सब्सक्राइबर हैं, ट्रूली व्यूअर्स हैं, जो वीडियो डालने के बाद तुरंत वीडियो पर आते हैं और अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने एफ़र्ट के माध्यम से इतना एफ़र्ट दिखाते हैं। तो जब मेरे अंदर कोई थॉट आ रही है, कोई चीज़ अगर मैं उनको चीज़ें समझा पा रही हूँ, तो मेरे अंदर जो चीज़, जो एनर्जी पिक हो रही है, मैं क्यों ना उनको दूँ। सारे दिन में 24 घंटे में सब अपना-अपना काम कर रहे होते हैं, मैं भी अपना काम कर रही होती हूँ, आप भी अपना काम कर रहे होते हो। लेकिन अगर कहीं कुछ लर्निंग हो रही है जिससे आपकी लाइफ़ अपलिफ्ट हो रही है, तो मैं क्यों ना वो चीज़ करूँ आपके लिए। ओके, तो ख़ैर कहावत भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, तो ध्यान तो नहीं देना चाहिए। लेकिन इक्का-दुक्का चीज़ें मुझे कभी-कभी कर जाती है कि भाई कह देते हैं कि बड़ा लॉन्ग रीडिंग हो गया, अब मैं क्या करूँ, कार्ड्स आते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी होती है, जनरल रीडिंग है ये। पर्सनल रीडिंग कभी किसी दिन लेकर के देखना, 2 घंटे 3 घंटे भी चले जाते हैं भाई। सवाल इतने होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी समझाने की चीज़ें होती हैं, मैं अभी कर नहीं रही लेकिन चले जाते हैं, ठीक है। आकाशिक रीडिंग जाकर के देखोगे 2 घंटे लग जाते हैं। ओके, तो देखो कुछ चीज़, कुछ जब कुछ ज्ञान लेने आए हो, कोई चीज़ लेने आए हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भागना चाहिए, सुनना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। तो चलो यही चीज़ है। और देखो इतने पर भी, इतनी चीज़ों पर भी ये जो ऐसे लोग हैं शांत नहीं है, बल्कि ऐसे पल-पल को ढूँढ रहे हैं जहाँ पर वो बोल पाएँ कि आपकी सफलता बस एक संयोग थी। मतलब वही बात है, चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से ना जाए। वही वाली बात हो गई है कि चोर चोरी से तो जाएगा लेकिन हेरा-फेरी से नहीं जाएगा, कि कुछ ना कुछ लक्षण तो रह जाएँगे। तो आपकी लाइफ़ में भी ये जो लेडी है, ये जो मेल पर्सन है, कोई भी ऐसी एनर्जी में है, वो फिर भी कहीं न कहीं ढूँढते रहते हैं कि कुछ जो लाइफ़ में जो आज अचीवमेंट में आ गए हो, लाइफ़ में जो आज सब कुछ आपने क्रिएट कर लिया है, बदल गए हो, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया है, कुछ अचीव कर लिया है, लोगों का एक ग्रुप आपके साथ है, तरह-तरह की बातें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग-अलग होंगी, ठीक है। तो अभी भी ये इंसान कहीं न कहीं अपनी कमियाँ ढूँढने में लगा है। ठीक है, कि कुछ कुछ तो मिल जाए जिसको कह दें कि भाई ये तो लक के द्वारा हुआ, ये तो संयोग था। कोई खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन भीतर ही भीतर देखो सब जानते हैं कि आपके अंदर जो एक ऐसी स्थिरता है ना, उसको सब मान चुके हैं, जिसे आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। जो इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग है ना, उसको आप नहीं तोड़ पाओगे। हालात, ना वक़्त, ना लोग, कोई नहीं तोड़ पाएगा आपके अंदर की जो स्थिरता है।
प्रॉब्लम आएगी, आप फिर उठ के खड़े हो जाओगे। और अब जो प्रॉब्लम के बाद जो उठ के खड़े होगे ना, आपको पुराने प्रॉब्लम का भी एक्सपीरियंस होगा। इस बार पहले एक पर थे तो इस बार 2 तरक्की करोगे। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पता चला इस बार 4 तरक्की कर ली आपने। ऐसी वाली कंडीशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो एज ए रिज़ल्ट अब कुछ लोग आपकी हर नई शुरुआत को भी ध्यान से देख रहे हैं। आप जो अपनी लाइफ में कुछ नया चालू भी कर रहे हो तो वहाँ ये ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि पहले ये सोचते थे कि जो भी कर रहे हो कुछ टाइम की एक्साइटमेंट है, फिर पहले जैसे हो जाओगे, फिर आपकी एक्साइटमेंट चली जाएगी, नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे, आज नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे, यही रीज़न। अब उनको दिखा है कि आपकी दिशा भले ही बदल जाए, आपकी परिस्थिति भले ही बदल जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब परिस्थिति अप्स एंड डाउन्स आ जाए, ठीक है, आपकी दिशा, आपके डायरेक्शन बदल जाए। कहाँ वो इंसान कोरोना में कहीं जॉब कर रहा था, अब वो घर आ गया, उसके बाद उसने बिजनेस स्टार्ट, पहले खेती बाड़ी की उसने, फिर बिजनेस स्टार्ट किया उसने, फिर हो सकता है कि उसने रियल एस्टेट में कुछ और करने लगा, वो बिल्डर बन गया। वो तो दिशा बदल सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है। मैं जैसे थी, मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैंने बीपीएससी का प्री क्लियर किया, फिर कुछ ऐसे वक्त हालात बदले, मेरे फादर जो है उनकी ब्रेन हैमरेज के कारण जो है हेल्थ इशू बढ़े और सारी चीज़ें ख़राब हो गई जीवन में। फिर मैं देखो कहाँ टैरो में, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ कि कहाँ बीपीएससी और कहाँ टैरो, कहाँ एस्ट्रोलॉजी, कहाँ ये सारी चीज़ें, न्यूमरोलॉजी, तो बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो पता नहीं वक्त आपको कब क्या किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा, वो पता नहीं होता, लेकिन सब कुछ लिखित होता है, जहाँ जाना होता है वहाँ तो जाएंगे ही। तो देखो यही था यहाँ पर, यही रीज़न है कि अब लोगों को पता है कि आपकी दिशा भले ही बदल जाए, आपकी परिस्थिति बदल जाए, आपके आसपास के लोग भी बदल सकते हैं। कल तक जो आपके बड़े चहेते रहते थे, जिनके आप बड़े चहेते थे, हो सकता था आज ना हो, तरक्की कर जाएं तो वो घमंड कर लेंगे। अब अगर खुद तरक्की कर गए या आप तरक्की कर लोगे तो आपको इगोइस्टिक बोल देंगे। अगर आप गिर गए तो आपको छूना तक पसंद नहीं करेंगे कि यार ये तो बड़ा गिरा हुआ इंसान है, ये तो हमारे मुकाबिल खड़ा होने वाला इंसान नहीं है, हमारी बराबरी का इंसान नहीं है, तो बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। और अगर वो गिर जाएंगे और आप अपने काम में कभी बिजी हो या फिर भी उनको कुछ कर रहे हो तो कहेंगे कि देखो कैसा इंसान है, हमने तो इतनी मदद की थी, चाहे लाख आपने उनके लिए कुछ कर दिया फिर भी कहेंगे कुछ नहीं किया था आपने तो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपके आसपास के लोग बदल सकते हैं, पर आपके भीतर, मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पर, कि आपके भीतर जो आगे बढ़ने की आदत है वो चेंज नहीं होती है। कुछ भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, कोई भी चेंज आ जाए, लेकिन आपके भीतर जो आगे बढ़ने की आदत है, गिरते हो, बहुत बार गिरे हो, बहुत चीज़ों में गिरे हो, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानते, उठ के वापस से फिर चलने लगते हो, और इस बार चलते नहीं हो, दौड़ जाते हो। यही कारण है कि जिनको आप पहले आसान लगते थे, अब ऐसे लोगों के लिए आप एक कठिन पहेली बन चुके हो। आज ये लोग टावर की एनर्जी में हैं, खलबली है, परेशानी है, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए। कल तक आपका नाम तक नहीं पसंद करते थे जो लोग लेना, क्योंकि आप उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते थे। उनको लगता था कि वो जो हैं अपने आप में बहुत हैं, अपने आप में बड़े, वो 30 मार खां हैं, तुर्रम खां हैं, और आप तो कुछ नहीं हो, आप तो ऐरा गहरा नथु खैरा हो। आज कुछ और ही रूप में आप हो। ओके, सो ये थी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपके लिए अगर कुछ गाइडेंस हो, डिवाइन आपको कुछ गाइड भी करना चाह रही होंगी तो देख लेंगे यहाँ पर। हाँ, एक कंप्लेन है, आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हो कि हस्बैंड से रिलेटेड रीडिंग लाओ दीदी, मैम, जो भी आप बोलते हो मुझे प्यार से। जब रीडिंग आती है कहाँ भाग जाते हो भाई, देखते नहीं हो? हाँ, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने देखा है, मुझे पता चला है कि ऐसा करोगे तो फिर उस पर रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है, फिर उसको मैं डिले कर दूँगी। मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, अस्थिर होना पड़ता है। आप सभी को पता है कि बाबू है, उसके रहते हुए भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखो, कार्ड्स हर दिन सिमिलर होते हैं, हर दिन यही कार्ड होते हैं, लेकिन हर दिन किसी की एनर्जी पिक करना और फिर उसको वो चीज़ बताना, उसके लिए बड़ा दिमाग शांत करके सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि गलत चला जाए, कोई गलत मैसेज चला जाए, ये भी ना होना चाहिए, लेकिन एनर्जी भी पिक करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ करके चीज़ें करनी पड़ती है। और मैं जब मैं इन चीज़ों में नहीं थी, मतलब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, मैं रीडिंग्स नहीं करती थी, मैंने बहुत टाइम पहले, मेरी एक फ्रेंड थी और वो मतलब ऑफलाइन थे, मैं जहाँ पढ़ाई करती थी वहीं सामने में ही, मुझे टैरो में इंटरेस्ट तभी हुआ कि मेरी हॉस्टल के सामने ही एक थे वहाँ पर, और वो टैरो करते थे, ठीक है, टैरो से ही देखते थे। तो तब मेरा इंटरेस्ट जागा कि उन्होंने टैरो से ही मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी।
ठीक है, और बहुत सारी गाइडेंस भी दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सारी चीज़ें होंगी, स्पिरिचुअलिटी में मैं जाऊँगी। तो ये चीज़ें तब तो विश्वास नहीं हुई, लेकिन जब वक़्त बीता 5-7 साल गए आगे, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये बातें सही होती हैं और इसलिए मुझे टैरो पर विश्वास है। मैं इसकी एनर्जी को विश्वास करती हूँ और मेरा विश्वास बहुत पक्का हो जाता है तब जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। जब आप कहते हो कि नहीं मैम, ये तो मेरी एनर्जी है, ये तो मेरी एनर्जी है। मैं कहती हूँ भाई मेरे लिए काम कर रहा था, इनके लिए भी काम कर रहा है, सही है। ओके, चलिए गाइडेंस देख लें आपके लिए। 3 ऑफ वैंड्स। आप तो रुकने वाले नहीं हो, झुकने वाले नहीं हो। एक ही लाइन कहूँगी, पुष्पा हो आप, ठीक है, फायर हो, फ्लावर मत समझना, लोगों के लिए आप वही हो, ठीक है। डिवाइन आपको वही चीज़ें कह रहे हैं कि बस अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना, अपने इंट्यूशन को आगे लेकर के चलो। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। ज्ञान का साथ नहीं छोड़ना है, विवेक का साथ नहीं छोड़ना है, वो आपको आगे लेकर के जाएंगे, बस यही है। और बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा नेम फेम आपके लिए, रिकॉग्निशन, आपके नाम को, आप में से काफ़ी लोग पता है जब जाओगे ना यहाँ से, मतलब जब धरती छोड़ोगे ना, आपकी एक लेगेसी होगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब इंसान जी करके जाता है ना और सामने वाला इंसान कहता है कि यार बड़ा अच्छा इंसान था, मतलब समझ लो कि वो वर्थफुल ज़िंदगी आपने जी ली। अगर धरती पर आपके जाने के बाद अगर 2 लोग भी जेन्युइनली, जिनकी आँखों में आपके लिए एक कतरा भी आँसू का रह गया और वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको ये बात कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा इंसान था, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान था। पूरे के पूरे जो भी आपकी एज रहेगी ना, मतलब बर्थ से लेकर के अंतिम तक, सोचोगे कि वो सफल हो गई। क्योंकि जब कोई इंसान, कोई ऐसा इंसान जब जाता है जिसने लाइफ भर किसी की ज़िंदगी झंड की हुई रहती है, जब वो जाता है तो भले ही लोग उसके पीछे मतलब जो शव यात्रा होती है, जनाजा होता है, उधर चलते रहते हैं, पर पीठ पीछे लोग ये कहते हैं बड़ा घटिया इंसान था, बड़ा ऐसे था। चले भी गए तो लोग उसकी जो बरसी होती है, वो जो पूजा पाठ होता है, वो जो जो चीज़ें होती है, रिचुअल होते हैं, जो कर्म कांड होते हैं, उसमें भी लोग मज़े से खा रहे होते हैं, मज़े से ये कर रहे होते हैं, मज़े से घूम रहे होते हैं। तो मतलब समझो कि उस सोल ने क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। बट यहाँ पर मैं आपके लिए यही चीज़ देख रही हूँ कि आप जब जाओगे ना, आप लेगेसी छोड़ोगे, वो चीज़ छोड़ के जाओगे कि लोग आपको याद करेंगे, लोग आपके बारे में ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि बहुत अलग बंदा था, अलग बंदी थी, कमाल की बंदी थी। आपकी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपकी कमी आपके परिवार में हमेशा रहेगी। आप वो इंसान हैं जिसकी वजह से घर में, आपके परिवार में वो जो कमी होती है ना, वो आप कमी दे के जाओगे। मैं आज पता नहीं मुझे किसकी ऊर्जा ऐसी आई है, लेकिन आप वो कमी जो है ना, आपके परिवार को हमेशा आपकी खलेगी, ठीक है। ये अच्छी बात भी है कुछ लोगों के लिए और कुछ के लिए बुरी भी बात है। मतलब खुशी से ये कमी खलेगी कि आपका होना उनके लिए क्या था और आपका ना होना उनके लिए क्या है। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है। ज़िंदगी में आप इसी तरह से सफल होते रहो। ये बात तो हटा दो जो गाइडेंस में और अभी जो मैंने कही थी, जाने आने वाली बात तो अभी बहुत देर है, ठीक है। अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, तभी ये लेगेसी जनरेट होगी। बट आप ऐसे हो कि आप जिधर ठान लो ना, उधर सफलता तो लेके ही आओगे। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सो इस चीज़ को क्लेम कर लेना विथ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और अगर चाहो तो 666 लिख करके अपनी इस एनर्जी को क्लेम करना। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत ही खुशहाल चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।